धन्यवाद आप सब लोग हमारे DPIS के रैना लॉन्चिंग के लिए आप यहाँ आए हैं। सबको सादर नमन। मेरा नाम डॉक्टर विजय है और मैं DPIS सोसाइटी दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल में चेयरमैन के पद पे हूँ और तकरीबन पिछले 10 साल से मेरा कार्यकाल रहा है। DPIS पैन इंडिया और ग्लोबली तकरीबन हम 22 कंट्रियों में एग्जिस्ट करते हैं और 250 से ज़्यादा हमारे स्कूल भारत में अभी फ्रेंचाइजी मॉडल पर रन कर रहे हैं। रैना में जो हमने हमारा जो स्कूल्स जो इस डिस्ट्रिक्ट का पहला स्कूल है, ये हमने आज लॉन्च करने जा रहे हैं। मतलब स्कूल हमारा स्टार्ट हो गया है यहाँ पे हरियाणा में, और हरियाणा में हमारा ये मॉडल का ये पहला स्कूल है। हमारे अदर जैसे रोहतक वगैरह में हमारे फ्रेंचाइजीज जो ओल्डेस्ट है वो रन है, बट जो स्पोर्ट्स स्कूल्स जो हमने लॉन्च किया है वो हमारा ये पहला है। NEP 2020 के अंदर बहुत स्पेसिफिक कहा गया है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, स्पोर्ट्स कंपलसरी किया जाए। जब हम आप और मैं जब स्कूल जाते थे तब हम थक के आते थे और खाना खाते थे, भूख लगती थी हमें, बैग फेंक के हम खाना खाने के लिए दौड़ते थे। आजकल का ट्रेंड क्या हो गया कि घर में मम्मी डब्बा चेक करती है, हम बच्चे खा नहीं पाते हैं क्योंकि वो थकते ही नहीं है, बिकॉज ऑफ उनको बेंच पे बैठना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव लाए गए। उसको लागू करने वाली हम पहली ब्रांड है जिसने सारी स्कूलों के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स के मॉडल बनाना चालू कर दिया है। ऑलमोस्ट सारी स्कूल हमारी रेडी हो गई है स्पोर्ट्स को लेके, जिसके अंदर स्विमिंग पूल, आर्चरी और जैसे शिखर धवन जी के साथ हमारा टाइप है। शिखर धवन जी ने अपना धवन क्रिकेट एकेडमी लॉन्च किया था 5 अगस्त 2022 को हम लोगों के साथ। तो शिखर धवन जी की भी क्रिकेट एकेडमी हम लोग यहाँ लॉन्च करने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर। इसके लिए फर्दर जो ग्राउंड बनने हैं बनेंगे। ये हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात हो गई। एकेडमिक के अंदर हमने हमारे खुद के करिकुलम में बदलाव लाया है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिफ़ाइन करी, जैसे कि बच्चे सिर्फ नीट और JEE के पीछे बहुत फोकस कर रहे हैं आज के डेट के अंदर। एक समय आया था बच्चे बार बार कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद आज ये इंजीनियरिंग कॉलेज है वो बंद होने को आ गया। आज वो कैसी हालत होगी उनकी कि धीरे धीरे सब वाइंड अप कर रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े इंफ्रा लोगों ने बनाए थे और वो यूज़ में नहीं आ रहे हैं। तो हर एक चीज़ का एक टाइम आता है ना। तो टेक्नोलॉजी ऐसी है जो हमेशा अपग्रेड होती रहेगी। तो एजुकेशन के अंदर भी हमने टेक्नोलॉजी को ऐड किया है। करिकुलम के अंदर हमने बच्चों को, जैसे कि अपने बच्चा 8th स्टैंडर्ड में आएगा तो जब हम कहीं जाने को निकलते हैं तो हम टिकट पहले लेते हैं। जैसे अगर मुझे मुंबई जाना है तो मैं मुंबई की टिकट लूँगा, मुंबई की ट्रेन में बैठूँगा। करियर के अंदर भी ऐसा ही होना चाहिए। एक डॉक्टर, साइकेट्रिक होने के नाते मेरा पर्सनल परसेप्शन ये है कि यदि मुझे अगर IAS या IRS या डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो उसका फाउंडेशन कॉलेज के अंदर ना रख के स्कूल में रखा जाए, ताकि बच्चों का एक कंसेप्ट क्लियर हो कि भाई मैं मेरे बच्चे के अंदर एक IRS या डॉक्टर या IPS देखता हूँ। तो 8, 9, 10, 11 के अंदर बोर्ड की एग्ज़ाम के साथ साथ बच्चा वो स्टडी भी हम बच्चों को थोड़ी करके दे, ताकि बच्चा जब UPSC, MPSC, GPSC, HPSC की एग्ज़ाम प्रिपेयर करे तो उस एग्ज़ाम में बच्चा प्रेशराइज ना हो। होता क्या है, बच्चे के पास अटेम्प्ट कम होते हैं, लिमिटेशन होती है अटेम्प्ट की, एज क्राइटेरिया होता है और बहुत कम टाइम में बहुत कुछ करना होता है सिलेबस के अंदर, इसलिए वो एग्ज़ाम टफ है। यदि हम उसे 5 साल 6 साल कंटिन्यूसली मेहनत कराएं, बोर्ड की एग्ज़ाम के साथ साथ थोड़ा उसे फीडिंग करते रहें, तो जब वो एक्चुअल में एग्ज़ाम अपीयर करेगा तो वो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए उसके जो चांसेस, जो रेशियो है, आप खुद सोचिए वो हाई रहेंगे। प्लस हमारे स्कूलों के अंदर हमारे खुद के कंटेंट बने हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर हम सारे स्कूलों के, हमारे कैंपस में सब जगह पे हमारे स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड्स, लैब्स हमारी बनी है। जैसे आपने गूगल लेंस का नाम सुना है, ऐसा DPIS ने अपना DPIS लेंस बनाया है कि कोई बच्चा बुक पढ़ रहा है तो बुक पढ़ते पढ़ते उसे कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो टीचर को तो फ़ोन नहीं करेगा रात को 10 बजे, टीचर सोए हुए होंगे, तो वो बुक्स को स्कैन कर ले। अगर वो गूगल पे सर्च करेगा तो उसको उस सब्जेक्ट के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें गूगल दिखाता है जो उसके काम की नहीं हो। लेकिन DPIS लेंस यूज़ करके उस टॉपिक से जुड़े हुए AI, 3D मॉडल्स, नोट्स, वीडियो, ऑडियो, ब्लॉग्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके उसके मोबाइल के डिस्प्ले पे आ जाएंगे, जिससे वो फर्दर स्टडी कर सकता है, जो उसके डाउट्स है वो वहीं क्लियर कर सकता है। प्लस हमने एक वर्चुअल लैब बनाई है। जहाँ अंडरली क्या होता है कि Tier 3 सिटी में कोई ब्रांड आना नहीं चाहती, उनको लगता है Tier 3 में बहुत पैसे नहीं है, कौन आएगा, आज तक कोई नहीं आया।
लेकिन DPIS पहला एक ऐसा ब्रांड है जो टायर 3 के अंदर अपना एक्सपेंशन कर रही है। एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए समान भावना होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी हर किसी बच्चे को मिलनी चाहिए, गाँव के बच्चे को मिलनी चाहिए, शहर के बच्चे को मिलनी चाहिए। तो शहर का बच्चा तो बड़े ब्रांड स्कूल्स में जा रहा है, वो चीज़ें यूज़ कर रहा है, लेकिन हमारे टायर 3 टायर 2 सिटी के बच्चों को क्या? तो जो लोग गाँव से शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है एजुकेशन कि वहाँ एक प्रॉपर अच्छे स्कूल्स नहीं है, प्रॉपर ब्रांडेड स्कूल्स नहीं है। अगर कोई स्कूल्स है तो वहाँ प्रॉपर सिस्टम्स नहीं है। तो बच्चों के एजुकेशन में सेक्रीफाइस पेरेंट को ना करना पड़े। पेरेंट इसके लिए अपना जॉब या फार्मर अपनी ज़मीन बेच के अगर शहरों की तरफ मूव करते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है, राइट। हमारा जो हमने वर्चुअल लैब बनाया है, वर्चुअल लैब आई थिंक वी आर द फर्स्ट स्कूल्स, वी आर द फर्स्ट ब्रांड कि हमने एक VR ग्लास बच्चों को दे दी जाएंगे प्रैक्टिकल करने। जनरली लैब्स के अंदर एक लैब होती है, 10 लोगों के बीच में प्रैक्टिकल होता है, बच्चा सीख भी नहीं पाता। स्कूलों के अंदर आज के डेट में सब मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, और ये हो रहा है। हमारे वर्चुअल लैब के अंदर बच्चा प्रैक्टिकल करेगा, हमारी फैकल्टी अवेलेबल रहेगी इंडिया में, दिल्ली में बैठी हुई, सारे बच्चों को क्लास दिए जाएंगे। प्रैक्टिकली जिस तरीके से होता है उस तरीके से ही बच्चा लाइव सारे प्रैक्टिकल्स करेगा। उसके रिएक्शन, उसके नॉन रिएक्शन, सारी चीज़ें, हैजार्डनेस, सारी चीज़ें उसकी आंखों के सामने डिस्प्ले पे आएगी। टीचर पैन इंडिया सारे बच्चों को चीज़ें बताएगा। प्रेस के बाद एक मैं डेमो दिखा दूंगा आपको उसके बाद। ये सारी चीज़ें हमने एड ऑन करी हुई है, जिसमें हमारे खुद के कंटेंट्स है, प्लस टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट हम करते हैं उसमें टीचरों की बिहेवियर स्किल। आजकल टीचर्स लोग पेरोल देख के रख लेते हैं कि भाई चलो 5,000 का टीचर मिल रहा है, 10,000 का टीचर मिल रहा है, लेकिन हम टीचरों के बिहेवियर के पीछे मेहनत करते हैं। एक टीचर साल में औसतन 15 से 20 ट्रेनिंग लेता है, उनकी ट्रेनिंग कंपलसरी है। उनका बिहेवियर कभी भी बहुत प्रॉम्प्ट होना चाहिए टीचर का। हमारा स्वभाव जिसको हम कहते हैं, हमारा आचरण, हमारा स्वभाव, ये बहुत प्रॉम्प्ट होना चाहिए। तो वो बिहेवियर प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो, जिससे बच्चे का विकास हो। पीछे एक पिरामिड बनाया है हमने, एक पेरेंट होता है, टीचर होती है, स्टूडेंट होता है। इन तीनों का समान भाव में ट्रेन होना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चे को सिखा दिया और बच्चा इंग्लिश में जाकर घर पे बात करा, शायद पेरेंट नहीं समझ पाएंगे। तो उस समय पेरेंट का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, क्या स्केल होनी चाहिए, क्या बिहेवियर होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का हमने हमारे एक साइकोमेट्रिक टेस्ट में ध्यान रखा है। तो पेरेंट के भी साल में हमारे वर्कशॉप होते हैं। अब आप सोचोगे कि भाई गाँव के लोग कैसे आएंगे? देखो, अभी तक हुआ नहीं, किसी ने किया नहीं। जब पेरेंट स्कूल आएगा, कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, तो हो सकता है उनका काफ़ी सारा स्ट्रेस हो, घर में बैठे बैठे भी लोग बोर हो जाते हैं, खास करके मम्मियाँ, तो ग्लोबली कनेक्ट होंगे। स्कूल सभी प्रधान, सभी सरपंच यहाँ पे 30 कंपनियाँ, 20 से 30 कंपनियों को लेके आ रहे हैं, जिससे कि जॉब फेयर से जो आगाज़ होगा, ये ओपन जॉब फेयर है। इसमें ये नहीं है कि हमारे बच्चे, इसमें सब बच्चे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने सबसे पहले चीज़ जो नोटिस की कि यहाँ जॉब के नाम पे कुछ हो नहीं रहा। सब धरातल पे बात करनी पड़ेगी, और धरातल को सच्चाई को समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ी बात है कि जब कंपनियां यहाँ आएंगी, यहाँ से बच्चों को रोज़गार मिलेगा, तभी कुछ काम होगा। तो 6 अप्रैल को यहाँ पे मैंने एक जॉब फेयर का आयोजन किया, जिसमें मैं सारे मीडिया चैनल्स को पहले तो आमंत्रित करूँगा। आपके और आपका सहयोग से ही ये होगा सक्सेस, क्योंकि जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा जॉब फेयर है, उनके रिज्यूम पहले आ जाएँ, क्योंकि अगर रिज्यूम पहले नहीं आएंगे तो कंपनियाँ भी नहीं आएंगी। इसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों। इसमें देखिए कॉल सेंटर है, रियल इस्टेट है, सारी मतलब पेटीएम हो गया, ICICI बैंक हो गया, वहाँ से सब लोगों को लेके आ रहा हूँ। तो मेरे को आपका सहयोग इसमें बुलाने का जो मेन है कि आपके सहयोग से सबके रिज्यूम आए, सारे मीडिया को आमंत्रित किया जाए प्रॉपर्ली, और इसमें एक बढ़ चढ़ के आप उसमें वो रखें। दूसरा कि आज की डेट में यहाँ पे स्पोर्ट्स पे कम ध्यान दिया जा रहा है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है। स्पोर्ट्स की फैसिलिटी को बढ़ाया जा रहा है। EV के बारे में, जैसे आज EV एक्सपीरियंस सेंटर ने बता दिया कि EV एक्सपीरियंस सेंटर हमारा ऑलरेडी साइन हो चुका है। यहाँ पे EV एक्सपीरियंस सेंटर का मतलब है जितनी भी EV टेक्नोलॉजी की फ्यूचर EV है। आज डे बाई डे देखना EV की सेल बढ़ती जा रही है, और EV का मतलब EV साइकिल, इलेक्ट्रिक साइकिल, क्योंकि आजकल बच्चे जो है बस पर निर्धारित हैं। अब जब तक एक को छोड़ के नहीं आएगी, दूसरा नहीं आएगा, और उस इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, और सेकेंडली बिना खर्चे के आना जाना ज़रूरी है। तो EV में हम एक्सपीरियंस सेंटर के अंदर जो आज लिथियम आयन बैटरी हो गया, कैसे बनती है, उसके अंदर का डायग्राम क्या है, वो सारा EV एक्सपीरियंस सेंटर बनाया जाएगा, जो हमारे स्कूल की बाउंड्री है उसके सामने। वहाँ पे साइकिल हम 4 स्कूल दे रहा है बच्चों के लिए, जो फ्री में हर बच्चा डेली एक दिन लेके जाएगा घर पे और लेके आया करेगा। लाइव एक्सपीरियंस दे रहे हैं, और उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। सभी बच्चों को रोटेशनल बेसिस पे देंगे।
सर कोई भी एक थोड़ा सा स्कूल का कि जो कंटिन्यू डीपीआई स्कूल रानिया का जो लॉन्च है वो होली फेथ कॉन्वेंट स्कूल जो पहले था उसी स्थान पर खोला जा रहा है। बता सकता हूँ जैसे सर ने बताया कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी का इस बेल्ट में जो स्पोर्ट्स में बहुत आगे जाने वाले बच्चे हैं वो देखा भी गया है। पहले भी हमने स्कूल पे मतलब बच्चों पे काम किया है, काफ़ी इनोवेटिव हैं स्टूडेंट्स। तो डीपीआईएस उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। मैं सभी बच्चे जो कि स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं उनके लिए फ्री 100% स्कॉलरशिप का अनाउंस कर रहा हूँ कि वो यहाँ आए, अपने पोटेंशियल को इस डीपीआईएस के थ्रू एक्सप्लोर करें। दैट्स इट। स्कॉलरशिप जो होगी ये स्पोर्ट्स कोटा हमने लॉन्च किया है, जिसमें स्पोर्ट्स कोटा में जैसे बच्चे आपके भी नोन होंगे, वो जैसे कोई अच्छे किसी स्पोर्ट्स में कर रहा है, स्कॉलरशिप का टेस्ट जो होगा वो लेंगे और स्पोर्ट्स पे स्कॉलरशिप पहली बार कोई स्कूल लेके आ रहा है, स्कॉलरशिप के बेस पर चयन किया जाएगा। 100 सीटें हमने स्कॉलरशिप के लिए ओनली स्पोर्ट्स के लिए रखी है, क्योंकि आज की डेट में जैसे कंप्यूटर लैब हो गया, जैसे आज की डेट में सोलर हो गया, जैसे आज ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन के लिए आज अभी आपने सुना होगा ड्रोन दीदी प्रोग्राम मोदी जी ने शुरू किया। एक ड्रोन पायलट लाइसेंस है जो डीजीसी द्वारा प्रमाणित है कि आप कोई भी बच्चा 7 दिन के कोर्स पे ड्रोन पायलट बन सकता है। तो डीजीसीए का टाइप हमारे पास है। तो ड्रोन हम यहाँ लाएंगे, उसका यहाँ डेमो देंगे, उस जॉब फेयर में बताएंगे ड्रोन पायलट क्या है, कोर्स का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। वहाँ पे कोई भी बच्चा ड्रोन का करना चाहता है तो जो कंपनी जिसके पास ड्रोन की टेक्नोलॉजी है, जिन्होंने ऑलरेडी डीजीसी लाया, उनसे हमने टाइप कर लिए। तो आज उससे क्या होता है, कोलैबोरेशन से आज डोंट क्रिएट, कोलैबोरेट करिए। मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा। तो हमारे पास अच्छे कोलैबोरेशन है और अच्छे कोलैबोरेशन होने से आज की डेट में जैसे मैंने बताया कि आज यूट्यूब स्टूडियो, हम यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो क्रिएट कर रहे हैं। यूट्यूब क्रिएटर्स, आज मोदी जी ने अवार्ड्स दिए हैं यूट्यूबर्स को, एक इंडस्ट्री मानी गई है। पहले नहीं मानते थे लोग, पहले लोग कहते थे भी फ़ोन पे लेके घूम रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। ये नहीं पता कि आज हर यूट्यूबर 5,000, 2,000, 10,000 डेली कमा रहा है। तो आज लोगों को ये नए जो इनोवेशन है, हाईटेक, आपने सुना होगा मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग, मिस्टर मेहंदी रता, सब जिन्होंने 4 से 5 लाख लोगों की ज़िंदगी बदली है। 30